मैं अविनाश राजभर। अभी संबित पात्रा का ट्वीट का मामला अभी थमा भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ट्विटर में ट्वीट का मामला बहुत तूल पकड़ चुका है। पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ऑडियो शेयर किया है। इस ऑडियो में यह कहा जा रहा है कि आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिशियल ट्विटर पे अगर आप ट्वीट करते हैं तो एक ट्वीट का 2 रुपए मिलेगा। ये कथाकथित ऑडियो सत्य है या नहीं, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं इस ऑडियो को। चलेगी। ये बताओ कि 2 रुपए इसका ट्वीट का हिसाब से दे दो। क्या 100+ फॉलोअर्स वाली आईडीज का है भाई? 100+। अच्छा ये बताओ कि ये कौन सा हैशटैग होगा? ये अरे भाई मैंने ग्रुप में डाला तो है हैशटैग। क्या है? ग्रुप में तो हैशटैग डाला हुआ है, देखो ग्रुप पे देखो। योगी जी वाला? हाँ योगी जी वाला हैशटैग है। अच्छा, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, हम ज्यादा से ज्यादा कराना चाह रहे हैं, इससे कुछ बढ़ जाए। नहीं देखो, इसमें थोड़ा कम पेमेंट मिला है क्योंकि 25 ट्वीट मांग रहा है ना। और दूसरा बात की हैशटैग के साथ योगी जी के फेवर में लिखना चाहिए। योगी जी के पेड़ वाले? योगी जी के फेवर में, मतलब योगी जी के बारे में अच्छा लिखो। अच्छा, ये किसका ट्रेंड है? ये है ना, तुम छोड़ो ना, अतुल जी का ट्रेंड है, गजेंद्र चौहान का। गजेंद्र चौहान जानते हो ना, वो आटी मारेगा। बोल ये रहे तो 25 ट्वीट करो, 25 ट्वीट पेड हम देंगे। एक आईडी से 25 ट्वीट। लिंक सबका ग्रुप में डालो जल्दी। एक आईडी से 25 ट्वीट, समझ रहे हो ना कि कितना लिंक होना चाहिए? हाँ कराओ, फोटो के साथ ट्वीट कराओ। इसे बताया जा रहा है कि इसमें गजेंद्र सिंह के लोग हैं जिन्हें हम धर्मराज मिस्त्री के नाम से भी जानते हैं। पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह का कहना है कि जब भी वो कोई प्रशासन से सवाल उठाते हैं तो उन पे एफआईआर हो जाता है। उन्होंने इस बात को अपने ट्विटर हैंडल्स के जरिए रखी है। आइए आपको सुनवाते हैं। दोस्तों, मैं सूर्य प्रताप सिंह, पूर्व आईएएस अधिकारी और उत्तर प्रदेश सरकार की नजरों में कहें तो प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी बोल रहा हूं। अभी पिछले रात को मेरे विरुद्ध एक मुकदमा और कर दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने, और मैं आश्चर्यचकित हूं। 2 रुपए के पर ट्वीट के हिसाब से ट्रेंड कराने के लिए जो सोशल मीडिया सेल है सूचना विभाग का, वो पैसे खर्च क्यों कर रहा है, ये मैंने क्वेश्चन किया था। वहां आप क्यों ऐसे एक जमघट लगाया आपने प्राइवेट कंपनी के माध्यम से कि वहां मान्यता दिलवा रहे हैं आप जो प्राइवेट कंपनी के लोग हैं उनको, राज्य सरकार की। ये सब क्वेश्चंस रेज किए थे मैंने। अगर मैं ऑक्सीजन का मुद्दा उठाता हूं तब एफआईआर कर देते हो। अब नो टेस्ट नो कोरोना का मुद्दा उठाता हूं जिसमें आप टेस्ट नहीं कराते हो, एफआईआर दर्ज कर देते हो। मैं दवा या अस्पताल में इलाज ना होने का मुद्दा उठाता हूं तो एफआईआर दर्ज कर देते हो। मैं कहीं पे बलात्कार हो रहा है, नाबालिग बच्चियों का, उनका मर्डर हो जा रहा है, उसका मुद्दा उठाता हूं, एफआईआर दर्ज कर देते हो। आप फ्लोटिंग बॉडीज जो गंगा में हैं, डेड बॉडीज, उनका मुद्दा उठाता हूं, एफआईआर दर्ज कर देते हो। नाले में कोविड पेशेंट की डेड बॉडी को आप फेंक देते हैं, मार के मर जाता है, वो फेंक देते हैं, तो आप उस पर मेरी एफआईआर दर्ज कर देते हो। मैं क्या करूं बताइए आप? मैं एक सामान्य पेंशनर हूं, सामान्य नागरिक हूं, जिसने ये तय किया है कि अपना बचा हुआ जीवन समाज के लिए, उनके इश्यूज, कंसर्न यूथ के लिए लगाना है, बेरोजगार युवाओं के लिए लगाना है, ये तय किया। इसमें मेरी कौन सी त्रुटि है बताइए? और आप मुझ पर आईपीसी की धारा 505 लगाते हैं। मैं कोई राष्ट्रद्रोही थोड़ा ही हूं, मैं जिम्मेदार अधिकारी रहा हूं, एक जिम्मेदार नागरिक हूं आज मैं। और आप बार बार मुझे परेशान करने की कोशिश करते हैं, मुझे डराने की कोशिश करते हैं, तो क्या करूं मैं बताइए आप? मैं प्रदेश छोड़ कर चला जाऊं? मैं अपनी आवाज बंद कर दूं? अब मुझे बता दीजिए ना, तय कर लीजिए ना आप, या फिर मुझे बहुत बड़ा आतंकवादी डिक्लेयर करके जेल में डाल दीजिए आप। और आपके पास तो तमाम पावर है, आप एनकाउंटर करा सकते हैं, एनकाउंटर करा दीजिए। तो और चॉइस क्या है मेरे पास? मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं उनमें से नहीं हूं। हाँ, निर्णय मैंने ये किया है, भाई सामान्य आईएएस आदमी पेंशन खाता है, क्लब जाएगा, दारू पिएगा, मृत्यु का इंतजार करेगा। मैंने तय किया है उसके इतर कि मुझे अपना बाकी बचा जीवन समाज के लिए लगाना है। मुझे कोई एमपी, एमएलए, राजनीतिक थ्रेट बनने का शौक नहीं है।
योगी जी इतना बड़ा व्यक्तित्व है आपका, आप मुख्यमंत्री हैं, आप कल को प्रदेश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। मैं वो छोटा सा व्यक्ति आपके लिए चुनौती नहीं हूं। मैं तो अपनी बात को इसलिए कहता हूं ताकि आपकी मदद हो। वो कोई आलोचना नहीं है, वो आपकी छवि खराब करने का प्रयास नहीं है। वो मुद्दे उठाता हूं मैं, तो सरकार के आवाज कानों तक पहुंच जाए, उस पर कार्रवाई हो जाए, गरीब लोगों की मदद हो जाए, बेरोजगार युवाओं की मदद हो जाए। कितना बेरोजगारी है, और आप वादे करते हो बार बार, रोजगार आप देखते नहीं है। बच्चे परेशान हैं, फिर कोविड आ गया, इससे मर रहे हैं, और कोविड से जो बचे वो जहरीली शराब से मरे जा रहे हैं, और उसमें आप कोई कार्रवाई करते नहीं हो। छुटपुट कार्रवाई होती है, बात खत्म हो जाती है। मेरा आपसे निवेदन यह है कि ये कोई अधिकारी आपको गलत गाइड कर रहे हैं, आपको मिसगाइड कर रहे हैं। आप देखिए, जागिए आप। वो जो कोटरी है आपके आसपास अधिकारियों की, उसमें तमाम कुख्यात लोग भी हैं, उसको तोड़िए आप, आपकी छवि खराब हो रही है उससे। उनकी बहुत खराब दागी इमेज है, उनसे बाहर निकलिए आप। उसको तोड़ के बाहर निकलेंगे तो आपको सच दिखाई देगा। आंख कान खोलिए आप। अब मेरी बात आप मानेंगे नहीं, क्योंकि आप मुझे तो अपना विरोधी समझते हैं। लोकतंत्र में विरोध भी आवश्यक है, और मैं कोई नेता नहीं, मैं तो सामान्य नागरिक हूं, एक रिटायर्ड ऑफिसर हूं, पेंशन। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं कोई बड़ा वकील खड़ा करके आपके खिलाफ लड़ सकूं। आप रिपोर्ट दर्ज कराते हो, मैं जेल चला जाऊंगा। मेरे पास तो वकील नहीं है, मैं तो पेंशन भोगी हूं, तो मैं कहां से इतने बड़े वकील को पैसा दे दूंगा। ये माइटी गवर्नमेंट है, शक्तिशाली है, मैं कहां लड़ूंगा उनके साथ। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उन्हें पीछे मुड़ के देखें, कहां त्रुटि है। अभी भी विलंब नहीं हुआ है, कुछ नहीं बिगड़ा है अभी भी। जो आपके पास दागी, आसपास तो घूम रहे दागी लोग हैं, उनको बाहर करिए आप। आपकी सोशल मीडिया सेल के नाम पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है, सूचना विभाग आज भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, और आप स्वयं मंत्री हैं सूचना के, अब देख ही नहीं रहे उसको। वहां पे लाखों करोड़ रुपए की रिश्वत खाई जाती है, कमीशन लिया जाता है। आप बताइए कितने ऐसे अखबार हैं, छोटभैया अखबार, इनको विज्ञापन दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? छपती 4 कॉपी है उनकी, ये दिखाई नहीं देता भ्रष्टाचार नहीं है क्या इसके ऊपर? एलईडी का इतना बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया था, हजरतगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई, वो दबा दिया गया। आपके आसपास के लोग ही हैं जिसमें इन्वॉल्व है। मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है, आप इन अधिकारियों के बहकावे में ना आए, उस चश्मे को उतारिए, और प्रदेश को मजबूत करने के लिए आज भी आपके पास समय है। लोगों को मदद करें, बेरोजगार युवाओं को नौकरी दें, शिक्षकों को नौकरी दें, शिक्षा मित्रों का मुद्दा सुलझाएं, और कोरोना में पोस्ट कोविड जो चीज़ें हैं उनको समाधान करें। और आप ये मान कर ना चलें कि आपने कोरोना को खत्म कर दिया। अगर कोरोना जा रहा है स्वतः लॉकडाउन की वजह से, तो लॉकडाउन की वजह से जा रहा है, हर राज्य में जा रहा है, कम हो रहा है। लॉकडाउन खुलेगा वापस आ जाएगा, गया कहीं नहीं है वो। वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन, यही इलाज है इसका, उस पर ध्यान दीजिए। पूरे देश में 19 लाख 20 लाख पर डे हो रहे हैं वैक्सीनेशन, उससे कितने साल लग जाएंगे? तो उत्तर प्रदेश का भी यही हाल है, इतनी जल्दी नहीं होने वाला है, बहुत धीमी गति से चल रहा है। मेरा अनुरोध है कि इन चीज़ों पे मेरे जो परामर्श है इस पे आप ध्यान दें, और आपकी बहुत कृतज्ञता होगी, और आप मेरे जैसे व्यक्तियों के पीछे पड़ना छोड़ें, और जो गलत आपको परामर्श दे रहे हैं उनकी बात को सच्चाई उसके पीछे जाने। तमाम ऐसे भ्रष्ट लोग हैं जो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं आपकी सख्ती की आड़ में। बहुत बहुत मेरा यही मानना है कि अगर कोई आपकी कमियां बताता है तो उस कमियों को दूर करिए, और जो व्यक्ति इस कमियों को बताता है उससे भी पूछिए कि आखिर इस प्रकार की कमियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं। क्योंकि क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है और उस समस्या का समाधान निकालना उतना ही मुश्किल। इसलिए भाईचारा बनाए रखिए, सौहार्द बनाए रखिए। किसी पे टिप्पणी करना और उस काम को करना, दोनों में काफी अंतर होता है। क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, लेकिन उस समस्या का समाधान निकालना बहुत कठिन है। अगर आप किसी चीज की क्रिटिसाइज करना जानते हैं तो उस पे जरूर उसका समाधान लिखें, और सरकार को भी ये सोचना होगा कि किसी पे मुकदमा करके हम किसी चीज को दबा नहीं सकते हैं। अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान मिल करके निकालें। एक दूसरे पे आरोप करने से ना तो समस्या का समाधान होता है और ना ही हमारी कार्यशैली में कोई परिवर्तन आएगा। अगर हमें देश को आगे ले जाना है, प्रदेश को आगे ले जाना है, तो हमें मिलकर ही काम करना होगा।
और यही एक ऐसा रास्ता है जिससे हम उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं। खबरों के लिए बने रहें। मैं अविनाश राजवंश। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। दोस्तों, एक प्रार्थना, एक आवाज, एक आह्वान, एक संदेश, एक निवेदन, एक प्रार्थना, एक आवाज, एक आवाहन, एक संदेश, एक निवेदन। कोरोना वायरस, इस महामारी ने पूरे संसार को अपने घेरे में ले लिया है। हजारों लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लाखों लोग संक्रमित हैं। ये लोग कब ठीक होकर अपने घर पहुंचेंगे कुछ पता नहीं। स्थिति बहुत ही खराब है। पूरा संसार मृत्यु के दौर पर खड़ा है। 130 करोड़ आबादी वाला हमारा देश भी इस महामारी की चपेट में है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि हम सब मिलकर इस महामारी पर जीत हासिल कर सकें। व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, जितनी संभव है उससे कहीं ज्यादा, ताकि हम इस महामारी को समाप्त कर पाएं। सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि घर रहिए और सुरक्षित रहिए। डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी और लाखों लोग करोड़ों का जीवन बचाने का अथाह प्रयास कर रहे हैं। उनका सहयोग करिए, उनका साहस बढ़ाइए, उन पे पत्थर मत फेंकिए, ना ही उनके साथ अभद्र व्यवहार कीजिए, क्योंकि अगर वो नाराज हो गए और उन्होंने काम करना बंद कर दिया तो हम सब सिर्फ लाशों में तब्दील हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। आपको हमें शमशान पहुंचाने वाले भी नहीं मिलेंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, इटली की तो हालत सबको पता ही है। तो प्लीज प्लीज भारत को अमेरिका और ब्रिटेन बनने मत दीजिए। माना कि आप हमसे नाराजगी है और हमें आपसे, लड़ लेंगे ना, लड़ लेंगे एक बार ये महामारी खत्म होने के बाद। खरी खोटी सुनाएंगे एक दूसरे को खूब जम के। अरे अभी तो अपना जीवन बचा लो, वरना ये घर, गाड़ी, पैसा, बच्चों के लिए जो नए कपड़े लिए थे उनके जन्मदिन के लिए, सब यहीं रह जाएगा। अभी भी वक्त है प्यारे, संभल जाओ, बचा लो मेरी और अपनी जिंदगी। जान है तो जहान है। त्योहार आ रहे हैं, मिलना नहीं है, मिलना है ना। प्रतीक्षा रहेगी तुम्हारी। एक प्रार्थना, एक आवाज, एक आवाहन, एक संदेश, एक निवेदन, एक प्रार्थना, एक आवाज, एक आह्वान, एक संदेश, एक निवेदन। तो दोस्तों, साथ दीजिए हमारा। हमें इस महामारी पर जीत हासिल करना है। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम कटारे, लेखक, निर्देशक, अभिनेता, यात्री थिएटर ग्रुप मुंबई। आज देश का हर नौजवान कलाकार बनना चाहता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सही मार्गदर्शन, सही दिशा मिलना बहुत बहुत आवश्यक है। कॉम्पैग्नो न्यूज और यात्री थिएटर ग्रुप मुंबई आपके लिए ला रहे हैं रंग कार्यशाला यानी थिएटर वर्कशॉप। इस वर्कशॉप में आप अपने अंदर के कलाकार को पहचानेंगे, अभिनय की बारीकियों से रूबरू होंगे, अपने अंदर की अच्छाइयां, बुराइयों से आपका परिचय कराया जाएगा ताकि आप उन पर काम कर सकें। ये वर्कशॉप ऑफलाइन, ऑनलाइन हो रहे हैं। आप इस ईमेल पर अपनी डिटेल भेज सकते हैं hr@cssplindia.com या व्हाट्सएप नंबर पर भी अपनी डिटेल भेज सकते हैं। नंबर है 9198901347। आइए इस वर्कशॉप का हिस्सा बनिए। मुझे पूरा यकीन है कि इस वर्कशॉप के बाद आप अपना जीने का नजरिया बदल देंगे। आप अपने अंदर एक बहुत बदलाव महसूस करेंगे। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद।